जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जय भारतीय दोस्तों। श्री श्री 1008 पीर जी श्री शांतिनाथ जी महाराज जलंधर नाथ पीठ श्री मंदिर के पीठाधीश्वर जालौर राजस्थान में 20वीं सदी के उत्तरार्ध से 21 सदी प्रथम चरण में वचनशील महात्मा थे। दोस्तों, उनके मुखार बिंद से आशीर्वाद के वचन जो निकल जाते हैं वचन पूर्ण अवश्य होकर रहते हैं। उनकी दृष्टि सीधी दृष्टि थी। एक ही नज़र में वो पहचान लेते थे कि यह निर्धन है एवं अर्थ सहयोग का आकांक्षी है। वे तत्काल उसे पास बुलाकर यथा स्थिति तत्काल उसे आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कर देते थे। वे दूसरे के मन की बात को जान लेते थे, अर्थात अंतर्यामी सिद्ध पुरुष थे। दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कह पाता, उससे पहले ही वो बोल देते, तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ। वो उस व्यक्ति के मन की बात उसे तुरंत बता देते जो 100% सत्य होती है। वो अपने युग के नाथ सिद्ध महापुरुष थे। परिचय: श्री शांतिनाथ जी महाराज का जन्म जालौर की पावन धारा गांव भागली जोरावत राठौर परिवार में 19 जनवरी 1940 1996 माघ कृष्ण पक्ष पंचमी सोमवार को हुआ था। उनका संसारी नाम ओत सिंह व पिता का नाम श्री रावत सिंह जी और माता का नाम श्री सिनंगार कुंवर था। 1 नवंबर 1954 विषय 2011 शुक्ल पक्ष पंचमी सोमवार को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और 28 अक्टूबर 1968 को विषय 2025 कार्तिक शुक्ल सप्तमी सोमवार को श्री मंदिर के पीठ पर पीठाधीश के रूप में आसीन हुए थे। 1 अक्टूबर 2012 विषय 2069 असोजवदी तृतीय पदा सोमवार के दिन अपना संसारी शरीर त्याग कर शिवधाम सिधारे समाधि में लीन हो गए। उनके गुरु श्री श्री 1008 योगीराज श्री केसरनाथ जी महाराज थे। जीवन यात्रा: श्री शांतिनाथ जी महाराज के पिता श्री रावत सिंह जी व माता श्री सिंगार कुंवर अपने जीवन में गुरु श्री केसरनाथ जी महाराज के श्रद्धालु भक्त थे। एक समय श्री केसरनाथ जी महाराज भागली गांव में तपस्या कर रहे थे। उस समय ओत से अपने माता पिता के साथ बचपन में श्री केसरनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनके पिता श्री ने ओत से की अत्यंत शांत सौम्य एवं साधु प्रकृति अंतरीय प्रेरणा देखकर उनको श्री केसरनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह बात में 2007 की है। महज 10 वर्ष की अल्प आयु में ओत सिंह ने योगीराज श्री केसरनाथ जी महाराज के चरण का आश्रय पा लिया। उन्होंने अपनी प्रकृति के अनुकूल परिवेश को पाकर दत्तचित्त होकर गुरु सेवा प्रारंभ की। ओत सिंह की दृढ़ आस्था, मधुर स्वभाव, समर्पित सेवा तथा शांत चित्त देखकर योग मूर्ति श्री केसरनाथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और विषय 2011 को श्री मंदिर पर वेश देकर ओत सिंह को दीक्षित किया और उनका नाम शांतिनाथ महाराज रख दिया। गादी तिलक: श्री शांतिनाथ जी महाराज के ज्येष्ठ गुरु भाई एवं जलंधर नाथ पीठ के पीठाधीश्वर श्री भोलानाथ जी महाराज के देवलोक गमन को उपरांत विषय 2025 को श्री श्री 1008 शांतिनाथ जी महाराज का इस गौरवशाली श्री जलंधर पीठ श्री मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में गादी तिलक हुआ। दोस्तों, त्याग और तपस्या से गौरवान्वित इस तपोभूमि के पीठाधीश्वर बनने के पश्चात उन्होंने अपनी संपूर्ण क्षमता, समृद्धि और अनुभव से अपने समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए इस स्थान श्री मंदिर को सर्वप्रिय समाज सेवा केंद्र का स्वरूप कर दिया। दोस्तों, भेदभाव रहित परिवेश यहाँ पर हर समाजिक के लिए एक कथा था। उनके दरबार में हर आने वाले साधु को समुचित आदर भेंट दी जाती थी और आगंतुकों के लिए भोजन व्यवस्था थी और अब भी ये और हर आने वाले के कष्ट निवारण का यथासंभव सत प्रयास किया जाता था। सच्चे संत के गुणों को मंचा वाचा कर्मणा समन्वित किया जाता था और हर एक के प्रति सद्भाव की सौरभ से सुवासित थी। उनके दरबार में
जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को तनिक भी स्थान नहीं था। सर्वधर्म सद्भाव पर आधारित उनके आचरण ने यहाँ के सामाजिक संस्कृति जीवन ने उनको अत्यंत आदरणीय बना दिया था एवं हर व्यक्ति उनके प्रति सदा अवंता था और है किसी भी वर्ग के सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन में प्रायः उपस्थित होकर उन्होंने यहाँ के संपूर्ण समाज को सुखद सामाजिक के भावनात्मक स्वर्ण सूत्र से जोड़ दिया। श्री शांतिनाथ जी महाराज यहाँ के भागवत के प्रत्येक महापुरुष हैं। महारुद्र यज्ञ। दोस्तों, श्री शांतिनाथ जी महाराज ने विषय 2035 चैत्र शुक्ल द्वितीय 10 अप्रैल 1978 को इस सिरपीठ धर्म स्थली श्री राम मंदिर पर 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ करवाया। इस भव्य आयोजन के प्रत्यक्षदर्शी अपने अनुभवों के बारे में बताते हैं कि उन्होंने जालौर की पावन धारा पर इससे पहले ऐसी आस्था महाकुंभ कभी भी नहीं देखा था, जिससे श्रद्धालुओं का इतना जन सैलाब उमड़ा कि आयोजन स्थल पर पैर रखने की जगह नहीं थी। निर्माण कार्य। दोस्तों, इस पावन तीर्थ श्री मंदिर के विकास के तो शांतिनाथ जी महाराज विश्वकर्मा रूप ही थे। उन्होंने श्री मंदिर पर इतना निर्माण कार्य करवाया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इस धाम के आगे इंद्रपुरी भी छोटी लगती है। श्री शांतिनाथ जी महाराज के हाथों में मुहूर्त किया हुआ कार्य अभी भी चल रहा है, जो उनके शिष्य और वर्तमान गद्दीपाती श्री गंगानाथ जी महाराज पूर्ण करवा रहे हैं। श्री मंदिर के अलावा श्री शांतिनाथ जी महाराज ने उनके गुरु महाराज श्री केदारनाथ जी महाराज की तपोस्थली चित्रहरणी को नया रूप दिया। वहाँ पर उन्होंने श्री केदारनाथ जी महाराज का मंदिर झूपी, केदारनाथ जी महाराज की तपोस्थली भंवर गुफा का निर्माण, महादेव जी का मंदिर और झालर का निर्माण करवाया और जालौर भैरवनाथ जी के अखाड़ा पर भी अनगिनत निर्माण कार्य करवाए। दोस्तों, श्री शांतिनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में श्री मंदिर, भैरवनाथ जी का अखाड़ा जालौर और चित्रहरणी भागली में तो इतना निर्माण कार्य करवाया जिसका पूरा वर्णन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा इन्होंने जालौर के कई गांवों में मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें मुख्यतः भागली में केदारनाथ जी महाराज का मंदिर, जलांधर नाथ जी का मंदिर, जूनी भागली में गणेश नाथ जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, बाबा रामदेव जी का मंदिर, माता जी का मंदिर आदि और रेवत और लोजकतर, शान, कलापुरा, गोल, चूरा, डांगरा, तावरा, तरोद, नादी, तिखी, दांतवाड़ा, देसुज, धानसा, नरपाड़ा, पहाड़पुरा, बागरा, बलवाड़ा, विश्वनगढ़, बैरथ, मोक, मांदवाला, मुदरा, रायधल, रेवतारा, शरत, सायला, तादवा, पिजोपरा, सरूपपुरा, पहाड़पुरा, वासना, सोमतीपुरा, तिखी आदि कई गांवों में मंदिरों का निर्माण उनके कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। दोस्तों, तो इसके अलावा जोधपुर में बालसेर और शेखला गांव में जलंधर नाथ जी के मंदिर बनवाए। गुजरात में दुआ, नेनवा और सराल गांव में भी नाथ जी के मंदिर बनवाए और श्री शांतिनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा ही जालौर स्थित राठौर की कुल देवी नागेश्वरी माता जी का भव्य मंदिर और प्रवेश द्वार क्षेत्रीय राठौर के सहयोग से करवाया गया। दोस्तों, श्री शांतिनाथ जी महाराज ने अपने जीवन काल में 32 चतुर्मार्च किए, जिसमें सर्वप्रथम बैरथ गांव में विषय 2038 को किया और दूसरा 2051 में इस तरह चूरा गांव में 4 बार हुई और श्री मंदिर पर 11 बार, रेवतारा, विशनगढ़, बालवाड़ा में 2 बार, देवावास, चित्रहरणी, विषय 2054 गांव रेवत वालों का तरफ से डांगा तारा जन्मभूमि, भागली खंडप, बारमौर, जालमौर भैरवनाथ जी का अखाड़ा और जालौर किले पर जालौर वालों की ओर से किया गया। मुद्रा और अंतिम चतुर्मार्च विषय 2068 को बेकरा गांव में किया था। श्री शांतिनाथ जी महाराज ने अपने कई भक्तों को चमत्कार
परिचय दिए और भक्तों का उद्धार किया। लेकिन उनका सबसे बड़ा चमत्कार सोमवार का दिन है। जैसे उनका जन्म, दीक्षा, गादी, तिलक और देवलोक गमन, ये सभी शुभ कार्य सोमवार के दिन हुए थे। श्री शांतिनाथ जी महाराज ने योगी राज श्री भैरवनाथ जी महाराज की निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में विश्व 2063 फाल्गुन 2 सोमवार से फाल्गुन शुक्ल 7 तक श्री मंदिर पर श्री विष्णु महायज्ञ का काव्य भव्य आयोजन करवाया, जिसमें भारतवर्ष के प्रमुख योगी राज पधारे। इस महायज्ञ में साधु संतों और भक्तों का जन सैलाब इतना था कि कहीं पर भी की जगह नहीं थी। उन्होंने सदैव जनहित में वीरता दी और वहीं किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे मोटे जात पात के भेदभाव से रहित उनके लिए सब एक समान थे। अद्भुत तृतीय दर्शी व्यक्ति के धनी होने के साथ साथ में नाथ परंपरा के भी अत्यंत जानकार थे। अमूमन वे मौन ही रहते थे अथवा कम ही बोलते थे, परंतु जब उनका चिर मौन टूटता तो उनकी मधुर एवं दिव्य वाणी अमृत वर्षा से कम नहीं होती थी। पीर जी महाराज नाथ जी कौमी एकता के मिसाल थे। हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म के लोग उनको पीर जी बावसी के नाम से पूछते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत से परिचय दिए, जिसका पूरा वर्णन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ और जिसका मैं भी अज्ञानी हूँ। पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भगवान शिव ने नाथ रूप धारण कर जलौर की पावन भूमि पर जन्म लिया। वे जगत के तरनहार अंतर्यामी थे। उनकी चरण में गए भक्तों पर कृपा करी, भूले भटके को सही राह बताई। उन्होंने अपनी शिव भक्ति से अपने भक्तों को अमृत रूपी प्रेम प्याला पिलाकर भवजाल पार उतारा। जो भी उनकी चरणों में गया उनका जीवन सफल हो गया। 1 अक्टूबर 2012 को सोमवार को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन साथ ही छोड़ गए अपने जन मन में कभी भी नहीं मिटने वाली अमिट छाप। उनकी समाधि श्री मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। उनके दर्शन करने से भक्तों का कल्याण होता है। दोस्तों, उनकी समाधि पर जाने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री मंदिर के अलावा कई जगह पर इनके मंदिर बने हुए हैं, घर कर पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको शांतिनाथ जी महाराज को मानते हैं तो इस बायोग्राफी के एगो अपने इंडिया के लोगों तक जरूर पहुंचाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। धन्यवाद।